हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप की रिएक्शन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो रिएक्शन है आपके बोर्ड के पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो आपका पेपर 4 मार्च को होने वाला है उसकी दृष्टि से ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगी आपको। तो चलिए इन्हें शुरू करते हैं। ये रिएक्शन का टाइप आपने देखा होगा, प्रश्नों में आपको इस तरह से मिल जाता है, क्या होता है जब। इस तरह से आपसे पूछेगा क्या होता है जब। जैसे मान लीजिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ, क्या होता है जब इस तरह से ग्लूकोज की क्रिया आप सोडियम अमलगम से कराते हैं, है ना। या इस तरह से आपसे पूछ सकता है क्या होता है जब मिथाइल साइनाइड का जल अपघटन कराते हैं। तो इस तरह की क्रियाएं आपने देखी होंगी प्रीवियस ईयर पेपर्स में, और इस तरह की क्रियाएं बहुत ज़्यादा आती हैं पेपर में। तो कम से कम आपको यहाँ से 10 से 12 नंबर आपके बिल्कुल कन्फर्म हो जाएंगे। तो चलिए इन्हें शुरू करते हैं, क्या होता है जब वाली रिएक्शंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन आप देखिए आपके स्क्रीन पर, इथाइल ब्रोमाइड की सिल्वर एसीटेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। क्या इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया हमें किससे करानी है? सिल्वर एसीटेट से। तो इथाइल ब्रोमाइड का सबसे पहले हमें सूत्र पता होना चाहिए और हमें सिल्वर एसीटेट का सूत्र पता होना चाहिए। फिर इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन कराने पर जो आएगा वो आप देखिए। तो यहाँ देखेंगे अपन एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है? तो एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है C2H5Br। किसके साथ रिएक्शन करानी है? रिएक्शन करानी है सिल्वर एसीटेट के साथ। सिल्वर एसीटेट क्या होता है? तो सिल्वर एसीटेट AgOOCCH3, यह होता है CH3COOAg। क्लियर इतना? हाँ, आगे क्या है, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या। तो आफ्टर रिएक्शन, जैसे ये रिएक्शन होगा तो आप देखिए होता क्या है एक्चुअली इसमें कि इसका Br और इसका Ag ये इस तरह से निकल जाएगा आपका AgBr। तो यहाँ से आपका AgBr निकल जाएगा। बचेगा क्या? तो बचेगा आपका C2H5 और ये इस तरह से OOCCH3, यानी ये क्या बचेगा आपका, इस तरह से आप देखेंगे CH3 COOC2H5 CH3 COOC2H5। क्लियर इतना? इससे क्या बोलते हैं, यह आपका एक एस्टर है। क्या है आपका? एस्टर है। इसका नाम क्या है? तो इसका अगर हम नाम देखें तो इसका नाम है इथाइल एसीटेट। इसका नाम है इथाइल एसीटेट। अगर हम इसे और अच्छे से हिंदी में लिखें तो इसे आप एथिल एसीटेट भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका बनता है। क्लियर इतना? चलिए दूसरी रिएक्शन, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एल्कोहलीय KOH से कराते हैं तो क्या बनता है। तो जब हम एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एल्कोहलीय KOH से कराते हैं तो अपना बनता है आपका इथाइलिन। ओके, चलिए इसे लिखते हैं। तो एथिल ब्रोमाइड का सूत्र C2H5Br। किसके साथ रिएक्शन करानी है? रिएक्शन करानी है KOH के साथ, जो कि आपका एल्कोहलिक है। तो KOH के साथ अपन ने रिएक्शन कराई, होगा क्या? तो होगा आपका यहाँ से कि KBr आपका निकल जाएगा यहाँ से, और ये बचेगा आपका C2H4। KBr आपका निकल गया और क्या निकल गया आपका? पानी। तो इस तरह से आपका ये निकल के आएगा। ये बना जो है आपका, ये क्या बना आपका? ये मेन प्रोडक्ट ये है, इसका नाम क्या है? एथीन। ठीक है, और इसका दूसरा नाम होता है इथाइलिन, है ना। ये एथीन जो है आपका, ये उसका IUPAC नाम है। क्लियर हुआ इतना? ये आपका एल्कोहलिक है। क्लियर इतना? चलिए नेक्स्ट, मैथिल क्लोराइड शुष्क E3 सोडियम से रिएक्शन करती है तो क्या बनता है। तो जब हम मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन शुष्क E3 सोडियम से कराते हैं तो ये जो आपकी रिएक्शन है, ये आपकी रिएक्शन कहलाती है आपकी वोल्टेज अभिक्रिया। क्या कहलाती है? आपकी वोल्टेज अभिक्रिया। इस रिएक्शन का नाम भी आप ध्यान रखेंगे। क्या रिएक्शन है ये वोल्टेज अभिक्रिया है। और इसमें होता क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये होती है आपकी CH3Cl। इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हैं? सोडियम और किसके साथ? तो मैथिल क्लोराइड की जो रिएक्शन है सोडियम के साथ करा रहे हैं, शुष्क E3 है। तो यहाँ पर आप इसे दो तरह से ऐसे आप लिख सकते हैं। और ये आपकी वोल्टेज रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? ये है आपकी वोल्टेज रिएक्शन, WURTZ रिएक्शन। होता क्या है, तो इस तरह से आपकी ये NaCl निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा CH3-CH3 और 2 NaCl आपके क्या हो गए? निकल गए। तो ये आपका जो बना, ये मेन उत्पाद है, ये है आपका क्या? एथेन। क्या बना आपका? एथेन। क्लियर हुआ इतना? चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो रिएक्शन 4 आपसे क्या कहती है? इथाइल एल्कोहल की लाल फास्फोरस
वह ब्रोमीन के साथ जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। इथाइल अल्कोहल की क्रिया लाल फास्फोरस और ब्रोमीन से कराते हैं। तो इथाइल अल्कोहल के पास अपने पास सूत्र होना चाहिए, फिर लाल फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ इसकी क्या करानी है, क्रिया करानी है। तो सबसे पहले लाल फास्फोरस और ब्रोमीन को देख लो कि भाई ये बनता कैसे है। तो यहाँ पे लाल फास्फोरस पहले देखो, इसके स्टेप्स देखो। पहले क्या होता है कि लाल फास्फोरस पहले आपका ब्रोमीन से अभिक्रिया करके या तो आपका PBr3 या आप कह सकते हैं PBr5 का निर्माण कर लेता है, जो फिर आपका इथाइल अल्कोहल से क्रिया करता है। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। तो एक्चुअली होता यह है कि जैसे मान लो अपन ने लाल फास्फोरस ले लिया P4 और ये रिएक्शन करेगा आपका ब्रोमीन से, तो हमने यहाँ पे ले लिया Br2, क्या बनाएगा, ये बनाएगा PBr3। क्लियर इतना, क्या बनाया इसने बनाया PBr3। अब इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 4 लिख सकते हैं, हो गया बैलेंस, ठीक। अब ये जो PBr3 है ये आपका रिएक्शन करेगा इथाइल अल्कोहल से। तो यहाँ पे अपन ने इथाइल अल्कोहल ले लिया C2H5OH, रिएक्शन करेगा आपका PBr3 और बनेगा आपका C2H5Br। अब बैलेंस करना है तो यहाँ पे 3 Br है तो यहाँ पे आप 3 लगा दो, तो ये आपका 3 हो गया। तो 3 Br वाला बैलेंस हो गया और यहाँ पर H3 और O3 एक्स्ट्रा आ गए, तो ये हो जाएगा आपका H3PO3। क्या हो गया, H3PO3। क्लियर हुआ इतना, कोई दिक्कत। चलिए अब इनके नाम लिख लेते हैं। ये है आपका वही इथाइल अल्कोहल, क्या है आपका, एथिल अल्कोहल, ओके। और ये जो आपका मेन उत्पाद बना है इसका नाम क्या है आपका, एथिल ब्रोमाइड। चलिए अब हम चलते हैं आगे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। 5वां क्या कहता है, 673 केल्विन पर रक्त तप्त एल्यूमिना एथिल अल्कोहल के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है। तो आप देखेंगे 673 केल्विन पर रक्त तप्त एल्यूमिना का आप फॉर्मूला जानते हैं, Al2O3 होता है। रक्त तप्त तो जो आपका एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, सबसे पहले हमें एथिल अल्कोहल लिखना है C2H5OH। ये क्या है, एथिल अल्कोहल। किससे रिएक्शन कर रहा है, रक्त तप्त एल्यूमिना। यहाँ पे लिखेंगे रक्त तप्त एल्यूमिना, रक्त तप्त एल्यूमिना। बनेगा क्या, तो यहाँ पर आप देखेंगे जब अपन इसे बहुत खतरनाक तरीके से गर्म कर रहे हैं 673 केल्विन ताप पर, तो यहाँ पर आपकी इथाइलिन बनेगी C2H4 और निकलेगा आपका पानी। ये क्या बना आपका, तो ये बनी आपकी इथाइलिन और इसका IUPAC नाम क्या होता है, एथीन। इज दैट क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं 6वीं रिएक्शन की तरफ। ये क्या है, एथिल अल्कोहल को आधिक्य में, कैसे आधिक्य में सांद्र H2SO4 के साथ 413 केल्विन पर गर्म करते हैं। तो एथिल अल्कोहल लिखो आप C2H5OH। इसकी रिएक्शन अपन को आधिक्य में, तो आधिक्य में मतलब एक और आप लीजिए HOC2H5, हो गया इतना। हाँ, इसकी क्रिया किस पे करानी, सांद्र H2SO4 के साथ। यहाँ लिखेंगे सांद्र H2SO4 के साथ और 413 केल्विन, तो 413 केल्विन। अब आपका बनेगा क्या, तो बनेगा यहाँ से आपका OH और यहाँ से H निकल जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा आपका डाई इथाइल ईथर C2H5O C2H5। क्या नाम है इसका, इसका नाम है डाई इथाइल ईथर। क्या नाम है इसका, डाई एथिल ईथर। इसका अगर हम IUPAC नाम देखें तो इथॉक्सी ईथेन। क्लियर इतना, कोई दिक्कत। चलिए तो ये आपका इस तरह से बनेगा और निकलेगा क्या, तो जल निकलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एथिल अल्कोहल की वाष्प से एल्यूमिना के ऊपर 523 केल्विन पर प्रवाहित करते हैं। जब एथिल अल्कोहल की वाष्प को एल्यूमिना के ऊपर 523 केल्विन पर प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, तो इसमें भी डाई इथाइल ईथर ही बनता है। चलिए अभी दिखाते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ पे अपन ने ले लिया एथिल अल्कोहल C2H5OH, कहाँ पे प्रवाहित कर रहे हैं, एल्यूमिना पे, तो Al2O3, ठीक है। कितने डिग्री कितने केल्विन पर, तो 523 केल्विन पर। बनेगा क्या, तो यहाँ पर आपका डाई इथाइल ईथर बनेगा C2H5O C2H5 प्लस H2O। इसका क्या नाम है, इसका नाम है आपका डाई इथाइल ईथर, डाई एथिल ईथर। क्या नाम है इसका, डाई एथिल ईथर। चलिए आगे चलते हैं।
तो 6 हो गया, 7 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, एथिल अल्कोहल की ब्लीचिंग पाउडर एवं जल के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो जब हम एथिल अल्कोहल की रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर और जल के साथ कराते हैं तो आपका क्या बनता है। तो ये जो अभिक्रिया है ये आप बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और बहुत बड़ी अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया आपकी 4 स्टेप में पूरी होती है, एक स्टेप नहीं लगता है इसमें कितने स्टेप लगते हैं, 4 स्टेप लगते हैं। चलिए इसके एक एक करके 4 स्टेप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है वो जल के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन देता है। सबसे पहले जो है आपका फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप आपका ब्लीचिंग पाउडर क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। ये आपकी क्रिया किससे करेगा, ये क्रिया करेगा आपकी जल के साथ H2O के साथ, और ये आपका क्या देगा, तो ये पहले स्टेप में आपको देगा क्लोरीन, तो क्लोरीन देगा और CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन, इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये आपकी क्लोरीन ये गैस उसने दी, पहली अभिक्रिया। दूसरी कहानी, सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो आपकी क्लोरीन है वो इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके एसिटल्डिहाइड बनाएगी। ये इथाइल अल्कोहल क्या है आपका, इथाइल अल्कोहल C2H5OH और ये आपका क्लोरीन आपका Cl2, ये रिएक्शन करेगा और ये बनेगा आपका CH3CHO प्लस 2HCl। इतना क्लियर। अब क्या होगा, तो अब ये जो आपका एसिटल्डिहाइड बना है, एसिटल्डिहाइड का आपका क्लोरोनीकरण होगा जिसके कारण आपका क्लोरल बनेगा। तो यहाँ पे आपका तीसरा स्टेप जो होगा, जो ये एसिटल्डिहाइड बना है आपका CH3CHO, ये क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और यहाँ पर बनेगा आपका क्लोरल। क्लोरल कैसे, CCl3CHO ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, ये आपका बनेगा 3CHSCl। ठीक है, तो ये है आपका क्या, क्लोरल। क्या है ये आपका, क्लोरल। चलो इतना क्लियर। अब अंतिम स्टेप जो है आपका स्टेप नंबर 4, तो ये क्या होगा, तो इसमें जो है आपका क्लोरल के 2 अणु जो है आपके रिएक्शन करेंगे CaOH के होल ट्वाइस से, CaOH के होल ट्वाइस से रिएक्शन करेगा आपका क्लोरल। अरे ये होना है ना, इसकी रिएक्शन इसके साथ होनी, सब कट पड़ जाएंगे। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका CCl3CHO और आपका यहाँ पर बनेगा 2 अणु ले लेते हैं इसके, ठीक है। यहाँ पर बनेगा आपका क्लोरोफॉर्म CHCl3 HCOO का होल ट्वाइस Ca, तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। क्या नाम है इसका, इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट, इसका नाम है आपका कैल्शियम फॉर्मेट। और ये आपका क्या है CHCl3, तो ये है आपका क्लोरोफॉर्म और ये आपका क्या है, तो ये है आपका क्लोरल। ये कौन है आपका, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो 8 तक हो गया, अब हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन कहता है एथिल अल्कोहल को लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है। एथिल अल्कोहल को लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब हम गर्म करते हैं तो हमारी एथिन बनता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है आपका C2H5OH। इसकी क्रिया किससे करानी है, इसकी क्रिया करानी है आपको हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो यहाँ हाइड्रोजन आयोडाइड लिख लिया और ऊपर लाल फास्फोरस और यहाँ पर आपका बनेगा क्या, तो बनेगा आपका C2H6, निकलेगा क्या H2O और आपका I2। तो यहाँ पर आप 2 कर सकते हैं यहाँ पे और आपका पूरा बैलेंस्ड है। ठीक है, तो ये जो आपका बना इसका नाम क्या है आपका एथेन। एथेन। ओके, चलिए अगली रिएक्शन। एथिल अल्कोहल को भिन्न ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर, तो जब हम एथिल अल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भिन्न ताप पर क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। तो सुनिएगा, जब हम एथिल अल्कोहल को 383 केल्विन टेम्परेचर पर जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये आपका इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना लेता है। जब हम क्या है कि इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ फिर एथिल अल्कोहल को गर्म करते हैं 413 केल्विन पर, तो ये बनाता है आपका डाई इथाइल ईथर। जब हम एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ आधिक्य में गर्म करते हैं तो ये आपका बनाता है इथाइलिन। तो इन तीनों रिएक्शन को अपन लिखने वाले हैं, अच्छे से आप देखिएगा, 3 में से कोई ना कोई आ जाएगी। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो पहला काम,
कि एथिल अल्कोहल लिख लेते हैं C2H5OH सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो यहाँ पे H2SO4, ठीक है। इसके साथ अपन को क्या कराना है, रिएक्शन करानी है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सांद्र है ये और 383 केल्विन पर अपन करा रहे हैं, तो क्या होगा, एक H इसका और OH इसका निकल जाएगा, तो ये आपका निकल गया, आपका H2 और निकल गया, तो बचा क्या, C2H5, OH निकल गया, H बचा यहाँ पे HSO4, क्या नाम है इसका, इसका नाम है आपका इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, क्या नाम है इसका, इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब देखिए ये जो आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना हुआ है, इसकी रिएक्शन अगर हम C2H5OH के साथ थोड़ा और उच्च ताप पे कर दें तो क्या होता है, तो सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं, C2H5HSO4, इसकी रिएक्शन मान लो अपन ने एथिल अल्कोहल से फिर कर दी। अब इस बार हमने टेम्परेचर कर दिया है अपन ने 413 केल्विन पर। टेम्परेचर का बहुत महत्व है ना, टेम्परेचर अगर आप घटाएंगे बढ़ाएंगे तो कोई दूसरा उत्पाद जरूर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका बनेगा डाई इथाइल ईथर C2H5OC2H5, इतना बन गया, और निकलेगा आपका फिर से क्या, तो निकलेगा आपका H2SO4। तो ये है जब हम उसको सांद्र H2SO4 के साथ आराम से गर्म करते हैं और ये आपका क्या बनता है, डाई इथाइल ईथर बनता है, ठीक है। लेकिन जब हम उसे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को सांद्र H2SO4 के साथ आधिक्य पर 443 केल्विन ताप पर जब हम गर्म करेंगे तो बनेगी आपकी एथीन या इथाइलिन। तो तीसरा पार्ट अगर हम देखें इसे, कि अगर हम C2H5HSO4 को 443 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4 के आधिक्य में एक्सेस में गर्म करते हैं तो आपका इथाइलिन बनता है C2H4 और आपका H2SO4। तो ये आपकी क्या बनती है, इथाइलिन या एथीन, क्या बनती है आपकी, एथीन, या इसी को बोलते हैं अपन इथाइलिन। तीन क्लियर। अब हम चलते हैं चौथे के पास। तो यहाँ तक आपके 10 रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं रिएक्शन नंबर 11 की तरफ। मैथिल अल्कोहल की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो क्या बनता है, तो सबसे पहले हमें मैथिल अल्कोहल का सूत्र पता होना चाहिए और अमोनिया का सूत्र पता होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मैथिल अल्कोहल का जो सूत्र है वो होता है CH3OH और अमोनिया का सूत्र होता है आपका NH3। तो जब अपन इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इसकी रिएक्शन होती है आपकी ZnCl2 की उपस्थिति में, कौन सा, निर्जल। तो ये हो जाएगा आपका H2O तो निकल भागेगा यहाँ से, तो यहाँ पर बनेगा आपका CH3NH2। क्या नाम है इसका, तो अगर हम इसके नाम के बारे में चर्चा करें तो इसका नाम है आपका मिथाइल एमीन। क्या नाम है इसका, मिथाइल एमीन, ठीक है। तो इसका नाम है मिथाइल एमीन, या यहाँ पे लिख सकते हैं मैथिल अमीन, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। एथिल अल्कोहल की एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया, तो हमें सबसे पहले एथिल अल्कोहल को जानना है कि भाई एथिल अल्कोहल क्या होता है, फिर हमें एसिटिक एनहाइड्राइड को जानना है कि एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है। तो एथिल अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH, और एसिटिक एनहाइड्राइड की अगर हम बात करें तो वो होता है आपका CH3CO है ना, और ऐसे आपका O लगा रहता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब आपका बनेगा क्या, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बनता था आपका CH3COO C2H5, तो यहाँ पे लिख लो CH3COO C2H5, इसका नाम क्या है आपका, तो इसका नाम है इथाइल एसीटेट। यहाँ से नाम लिखते हैं इथाइल एसीटेट, ये आपका एसीटेट, तो इथाइल एसीटेट, इसका क्या नाम है, इथाइल एसीटेट। इसे आप कई तरीके से देख सकते हैं। देखो भाई क्या है कि वो कभी कभी कह देता है एथिल अल्कोहल से इथाइल एसीटेट बनाओ, तो एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से करा देंगे तो इथाइल एसीटेट बन जाता है, ठीक है। और ये, और दूसरी चीज़ बचेगी आपकी CH3COOH, तो CH3COOH ये है आपका एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो अब आप बात सुनेंगे अच्छे से, ये आपका क्या है, एथिल अल्कोहल।
लिख लेते हैं एथिल एल्कोहल। ये कौन है? एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड ये कौन है आपका? इथाइल एसीटेट, और ये है आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, क्लियर इतना? अब आप देखेंगे कि जब हम इथाइल एल्कोहल की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो हमारा एथिल एसीटेट बनता है और साथ में एसिटिक अम्ल बनता है। अब इसे प्रश्न आ कैसे सकता है? तो प्रश्न आ सकता है कैसे प्राप्त करेंगे आप इथाइल एल्कोहल से एथिल एसीटेट, या ये प्रश्न पूछ सकता है। या आपसे ऐसे भी प्रश्न घुमा के पूछा जा सकता है कि हम इथाइल एल्कोहल की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है। क्लियर ना इतना? चलिए अगला ये मिथाइल एल्कोहल से एसिटिक क्लोराइड की क्रिया कराने पर क्या होता है। तो मिथाइल एल्कोहल की क्रिया एसिटिक क्लोराइड के साथ कराने पर, ठीक है, तो मिथाइल एल्कोहल क्या है? तो मिथाइल एल्कोहल का जो सूत्र होता है वो CH3OH होता है। एसिटिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो एसिटिल क्लोराइड का सूत्र होता है ClCOCH3 या CH3COCl। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि होगा क्या? तो होगा आपका कुछ इस तरह से कि HCl निकल के भाग जाएगा, तो आपका बचेगा क्या? CH3COO, यहाँ पर लिखेंगे बचेगा क्या? CH3COOCH3। इसका क्या नाम है? इसका नाम है मिथाइल एसीटेट। ठीक है, प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न आएगा क्या होता है जब मेथिल एल्कोहल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं। अथवा प्रश्न आ सकता है आपका इस तरह से, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दे और एरो बना के पूरी रिएक्शन लिख दे। अथवा प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि मिथाइल एल्कोहल से मेथिल एसीटेट कैसे प्राप्त करेंगे। तो प्रश्न की मतलब एक साथ अपन 3-3, 4-4 टाइप के प्रश्न कवर करते जा रहे हैं। इसे आप अच्छे से देखिए, समय बहुत कम है इसलिए अच्छे से देखते जाइए, अच्छे से समझते जाइए, अच्छे से सुनते जाइए कि कौन किसका सूत्र है, किसका क्या नाम है। जैसे ये है आपका ये मिथाइल एल्कोहल है, ये है आपका ये एसिटिल क्लोराइड है, ये है आपका मिथाइल एसीटेट है। जहाँ पर जिसकी ज़रूरत हो रही है मैं वहाँ सबके नाम भी लिख रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़ते जाइए बस। तो 13 रिएक्शन हो गई। अब हम चलते हैं रिएक्शन नंबर 14 के पास। डाई इथाइल ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो डाई इथाइल ईथर की पहले अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो डाई इथाइल ईथर क्या होता है? तो वो होता है आपका C2H5O C2H5। रिएक्शन करा रहे हैं अपन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को अगर हम देखें तो इसका सूत्र होता है PCl5। तो यहाँ लिखेंगे PCl5। अब बनेगा क्या? तो यहाँ जब डाई इथाइल ईथर की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो आपका इथाइल क्लोराइड बनता है और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है। अब दोनों के सूत्र पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा बनता कैसे, बड़ा ही आसान है। यहाँ पे देखेंगे C2H5 एक ही है, तो यहाँ पे बनेगा 2C2H5Cl। अब देखो 2 Cl निकल गए, अब बचा POCl3। ये है आपका इथाइल क्लोराइड, तो ये क्या है आपका एथिल क्लोराइड। और ये है आपका फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या है आपका? ये है आपका फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। अच्छे से देखिए प्रश्न कैसे आ सकता है पेपर में, ये भी देखना है। वो आपसे ये कह सकता है कि डाई इथाइल ईथर से एथिल क्लोराइड प्राप्त कैसे करेंगे, एक ये तरीका। दूसरा क्या होता है जब डाई इथाइल ईथर की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपसे ये भी कर सकता है कि ये लिख दिया, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यहां पर ये लिख दिया और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इस तरह से आपसे बहुत सारे प्रश्न इससे क्या है बन सकते हैं। तो आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से देखना है और अच्छे से समझते जाइए। मैं सभी प्रकार के प्रश्नों को एक साथ ही बताते चल रहा हूं रिलेट करके। यहाँ पे देखेंगे ईथर और हाइड्रो आयोडाइड साथ में मिलाए जाते हैं। अब हमें ईथर का सूत्र पता होना चाहिए और हाइड्रो आयोडाइड का भी सूत्र पता होना, हाइड्रोजन आयोडाइड का भी सूत्र अपन को पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन आयोडाइड का जो सूत्र होता है वो होता है HI, और ईथर के साथ आपको रिएक्शन करानी है, सिंपल। यहाँ पे लिखेंगे तो पहली बात, अगर हम सांद्र हाइड्रो आयोडाइड के साथ अगर हम यहाँ पर लिखते हैं सांद्र HI के साथ, ठीक है, ठंडे में, कैसे में? ठंडे में। ठंडे में मतलब 273 केल्विन टेम्परेचर। 273 केल्विन टेम्परेचर में मतलब समझ रहे हैं ना, 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, रिएक्शन कराते तो क्या बनता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे C2H5O
C2H5। हाइड्रोजन आयोडाइड ले लिया अपन ने, ठीक है। ठंडे में रिएक्शन होगी तो आपका बनेगा C2H5I C2H5OH। इसे जानते हैं आप, यह है आपका एथाइल आयोडाइड। यहाँ लिख सकते हैं एथिल आयोडाइड, इसे जानते हैं आप, इसे लिखते हैं अपन एथिल अल्कोहल, ठीक है। ये कौन है आपका, ये है आपका डाई एथिल ईथर। ये कौन है आपका, हाइड्रोजन आयोडाइड। चलिए आगे चलते हैं। तो एक पार्ट ये हो गया। पार्ट नंबर दूसरा, ईथर और हाइड्रो आयोडाइड मिलाए जाते हैं ना। तो दूसरा पार्ट ये है कि जब मान लो हम इसे, अब ये तो ठंडे में रिएक्शन हो रही है, अब मान लो जैसे हमें गर्म के साथ रिएक्शन करानी है, जब अपन गर्म में रिएक्शन कराएंगे तो C2H5O C2H5 और ये आपका गर्म है, कौन, HI। तो जब आप इसके साथ गर्म में रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका बनेगा, यहाँ पर गर्म में आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ गर्म कर रहे हैं भयंकर रूप से, यहाँ ठंडे में चल रही रिएक्शन, यहाँ गर्म में, ठीक है। गर्म में जब इसकी रिएक्शन होगी तो बनेगा आपका C2H5I और 2H इसका, एक O इसका, तो H2O, हाँ ठीक है। यह है आपका एथाइल आयोडाइड। हाँ, प्रश्न कैसे आ सकता है, प्रश्न आ सकता है डाई एथिल ईथर से एथाइल आयोडाइड प्राप्त कैसे करेंगे। दूसरा, डाई एथाइल ईथर की रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं तो क्या होता है। तीसरा, सांद्र HI के साथ या ठंडे में अगर जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, गर्म में रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। तो इस तरह के प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखेंगे। ईथर की लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया। तो ईथर की क्रिया लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं। देखो ये तो अपचायक होता है और ये जो है अपचायित कर देता है ईथर को, काहे में, तो ईथर का ईथेन में अपचयन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका ईथेन में क्या हो जाएगा, आपका अपचयन हो जाएगा। चलिए इसे लिखते हैं। तो ईथर की लाल फास्फोरस और HI से क्रिया कराने पर, तो यहाँ ईथर लिख लो C2H5OH सॉरी C2H5O C2H5, ये है आपका डाई एथाइल ईथर। इसकी क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कराते हैं। किसके साथ, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कराते हैं तो आपका क्या होगा, ये अपचयित हो जाएगा C2H6 में और पानी निकलेगा। तो यहाँ पर आप 2 लिख सकते हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो 2HI भी लिख सकते हैं। क्लियर इतना, कोई समस्या, और आपका I2 निकल जाएगा। तो जब हम इसको रेड फास्फोरस के साथ क्रिया कराते हैं तो आपका ये क्या है, ईथेन में अपचयन हो जाता है। इसका क्या नाम है, ईथेन। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 17वें की तरफ। 16 हो गए हैं, 17वें के पास चलते हैं। प्रश्न 17वां ये कहता है आपसे कि डाई एथाइल ईथर की अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। तो डाई एथाइल ईथर की जब हम क्लोरीन के साथ अंधेरे में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा अल्फा क्लोरो डाई एथाइल ईथर तथा फिर उसके बाद अल्फा अल्फा डाई क्लोरो डाई एथाइल ईथर क्या होता है, प्राप्त होता है। चलिए हम उसे करके देखते हैं कि कैसे ये प्राप्त होता है। चलिए यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है, डाई एथाइल ईथर की क्लोरीन के साथ अंधेरे में अभिक्रिया। तो डाई एथाइल ईथर को क्या लिखते हैं, C2H5O C2H5। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2O CH2 CH3। ये हो गया आपका डाई एथाइल ईथर। इसकी क्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर करा दी, बनेगा क्या, यहाँ पे लिखेंगे CH3 बन गया, CH हो गया ClO CH2 CH3। एक्चुअली हुआ क्या कि ये वाला जो H है और एक Cl निकल के भाग गए, HCl बन गया। ये क्या बना आपका, तो ये बना आपका अल्फा क्लोरो डाई एथाइल ईथर। ओके, ये जो आपका अल्फा क्लोरो डाई एथाइल ईथर है ये आप फिर से रिएक्शन करेगा आपका क्लोरीन के साथ, ठीक है ना। ये अल्फा क्लोरो डाई एथाइल ईथर रिएक्शन करेगा फिर से क्लोरीन के साथ। तो अब क्या होगा कि अब ये वाले H की कहानी खत्म होगी, तो यहाँ से आपका HCl निकलेगा।
तो बनेगा आपका CH3 CHClO CH2 CHCl CH3। तो ये आपका ऐसे बंद कर लो, थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। तो ये आपका बना अल्फा कॉमा अल्फा डाइक्लोरो डाइएथाइल ईथर चलिए आगे चलते हैं। 18वां, डाइएथाइल ईथर की सोडियम और NH3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो डाइएथाइल ईथर की रिएक्शन सोडियम और NH3 के साथ कराते हैं तो आपका क्या बनता है। तो आप देखेंगे तो आपका बनेगा ऐसी स्थिति में एथेन और एथाइल अल्कोहल। क्या बनेगा ऐसी स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में आपका एथेन और एथाइल अल्कोहल बनेगा। चलिए इसे देखते हैं कैसे बनाना है। तो डाइएथाइल ईथर का अपने को सूत्र पता होना चाहिए। तो अभी तक तो याद हो गया होगा, C2H5OC2H5 होता है, ठीक है। इसकी क्रिया कैसे करानी है, सोडियम और NH3। तो ये आपका अपचायक है बेचारा, तो यहाँ पे लिख लो सोडियम NH3 कराएंगे तो ये क्या देता है अपना, ऐसे हाइड्रोजन देता है बढ़िया तरीके से। यहाँ पे बनेगा आपका C2H5OH और बनेगा आपका C2H6। क्या नाम है इसका, इसका नाम है एथिल अल्कोहल। क्या नाम है इसका, एथिल अल्कोहल। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथेन। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, डाइएथाइल ईथर एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो डाइएथाइल ईथर की रिएक्शन जब हम एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं तो हमारे दो लोग बनते हैं, एक आपका एथाइल एसीटेट और दूसरा आपका एथाइल क्लोराइड। तो सबसे पहले हमें डाइएथाइल ईथर को लिख लेना है। तो C2H5OC2H5 इसकी रिएक्शन करानी है अपन को एसिटिल क्लोराइड से CH3COCl के साथ। क्या बनेगा, तो बनेगा आपका CH3COO और दूसरी चीज बनेगी आपकी C2H5Cl। क्या नाम है इसका, इसका नाम है आपका एथाइल एसीटेट और इसका नाम है एथाइल क्लोराइड। नाम इसका जरूर लिखें। क्या नाम है इसका, इसका नाम है आपका एथिल एसीटेट। ये कौन है आपका, एसिटिल क्लोराइड। ये कौन है आपका, डाई एथिल ईथर। और प्रश्नों का प्रकार तो आपको पता ही है कि कैसा प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि डाई एथाइल ईथर से आप एथिल एसीटेट कैसे बनाएंगे, है ना। डाई एथाइल ईथर से आप ये आपका एथिल क्लोराइड कैसे बनाएंगे, या एसिटिल क्लोराइड से एथिल एसीटेट कैसे बनाएंगे। या आपसे कह सकता है कि डाई एथाइल ईथर की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं तो क्या होता है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न इससे क्या है बन सकते हैं। तो अच्छे से देखिएगा कंटिन्यू तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बहुत रिएक्शन नहीं है अपन ने, एक भी अपनी छूटेंगी नहीं और एक भी आपकी परीक्षा में भी नहीं छूटेंगी, ऐसी संभावना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, मैथेनल की सांद्र NH3 से अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। सबसे पहले हमें मेथेनल को जानना पड़ेगा, भाई मेथेनल कौन है। तो मेथेनल को अगर हम देखें तो मेथेनल की जो नाम होता है वो होता है आपका, उसी को अपन फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं, उसी को अपन मेथेनल भी बोलते हैं। तो इसका दूसरा नाम भी लिख लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड। अगर आपका फॉर्मल्डिहाइड आ गया तो आपको फॉर्मल्डिहाइड के नाम से भी आपको फॉर्मल्डिहाइड, सूत्र HCHO। यहाँ लिखेंगे HCHO। किसके साथ रिएक्शन करानी है, अमोनिया के साथ। बनता है आपका यूरोट्रोपिन। ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या बनता है, यूरोट्रोपिन। इसका सूत्र होता है CH2 N4, ठीक है। अब इसे बैलेंस करेंगे तो N4 है तो यहाँ पे आप 4 लगाइएगा, यहाँ 6 है तो यहाँ पे आप 6 लगाइएगा और आपका क्या बनेगा 6H2O। क्या नाम है इसका, इसका नाम है आपका यूरोट्रोपिन। ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जितनी भी रिएक्शन लिखी इनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रिएक्शन ये वाली रिएक्शन है। और रिएक्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आप अच्छे से देखिएगा। वो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि जब फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन इससे कराते हैं तो आपका क्या बनता है, या किसी न किसी रूप में ये रिएक्शन जरूर आएगी। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए बिल्कुल से, ठीक है। ये क्या है आपका फॉर्मल्डिहाइड है, ये आपका अमोनिया है, ये है आपका यूरोट्रोपिन। तो फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन जब हम अमोनिया से कराते हैं तो यूरोट्रोपिन बनता है,
क्या बनता है, यूरोट्रोपिन। इसका अगर हम नाम दूसरे तरीके से बोलेंगे, भाई इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा 6 बार है तो इसे बोलेंगे हेक्सा बोल दिया, मिथाइलिन या हेक्सा मिथाइल, और हो गया इतना। और ये क्या है, 4 बार है एन, तो यहाँ पे बोलेंगे हेक्सा मिथाइल टेट्रा एमीन। तो हेक्सा मिथाइल टेट्रामीन इसका दूसरा नाम हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। फार्मेल्डिहाइड कॉस्टिक सोडा के सांद्र विलयन के साथ अभिक्रिया करता है। तो फार्मेल्डिहाइड यानी यही अपना HCHO कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन के साथ जब आपका अभिक्रिया करेगा तो क्या बनता है। तो सबसे पहले फार्मेल्डिहाइड का सूत्र HCHO, कास्टिक सोडा NaOH। हाँ, NaOH का नाम क्या है, कास्टिक सोडा, ध्यान रखेंगे क्या नाम है, कास्टिक सोडा। दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाँ, रिएक्शन कराएंगे, बनेगा आपका मेथेनॉल, मतलब अल्कोहल, ये बनेगा आपका क्या, मेथेनॉल। और क्या बनेगा आपका, सोडियम फार्मेट HCOONA, ये क्या है आपका, सोडियम फॉर्मेट। क्या बना, सोडियम फॉर्मेट, ये है आपका क्या, फार्मल्डिहाइड। तो जब फार्मल्डिहाइड की रिएक्शन कास्टिक सोडा से कराते हैं तो क्या बनता है, मेथेनॉल और सोडियम फार्मेट HCOONA। लो काट के यहाँ लिख दे रहा हूँ, HCOONA, सोडियम फार्मेट। क्लियर, इतना ध्यान रखेंगे इतनी चीज को। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहता है एसिटल्डिहाइड पर तनु कास्टिक सोडा की अभिक्रिया होती है तो आपका क्या बनता है। तो एसिटल्डिहाइड का सूत्र पता है ना, तो एसिटल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका CH3CHO। लिख लो, तनु कास्टिक सोडा का सूत्र उसने दे रखा है। तनु कास्टिक सोडा की अब विलयन से क्या होती है, क्रिया होती है। तो एसिटल्डिहाइड के विलयन की इससे क्रिया होगी, तो यहाँ पे आप एक और एसिटल्डिहाइड का अणु ले सकते हैं, HCH2CHO, और यहाँ पर आप लिख लो तनु। अब होगा क्या, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से आपका एक H और एक O, ये आपका बॉन्ड बना लेंगे। तो आपका बनेगा कैसा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपका एल्डोल टाइप का बन जाएगा, एसिटेल्डोल्ड। तो यहाँ पे आप देखेंगे बना आपका CH3CHOH CH2CHO। क्या नाम है इसका, एसिटेल्डोल। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, एसीटोन की अभिक्रिया सोडियम बाइसल्फाइड से कराते हैं तो आपका क्या बनता है। तो सबसे पहले हमें एसीटोन को जानना पड़ेगा, भाई एसीटोन कौन चीज़ है ना। तो एसीटोन की अभिक्रिया अपन को कैसे करानी है, सोडियम बाइसल्फाइड से। तो एसीटोन यह कीटोन कंपाउंड का आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप वाला एक यौगिक है। और इसे अगर हम देखें तो इसका अगर हम सूत्र देखते हैं एसीटोन का, तो वो होता है आपका CH3COCH3, ये होता है आपका एसीटोन। क्रिया करानी है हमें सोडियम बाइसल्फाइड से, तो NaHSO3, ये है आपका सोडियम बाइसल्फाइड। तो यहां पर आप देखेंगे एक H और एक O, तो यहां पर आपका OH बन जाएगा, तो यहां पे CH3 लिख लो, CH3 लिख लो, यहां आपका OH हो जाएगा और ये हो जाएगा SO3Na। नाम अगर लिखें तो इसका नाम है एसीटोन सोडियम, इसे लिखेंगे क्या नाम है इसका, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। क्लियर इतना, कोई समस्या। तो ये है आपका एसीटोन। क्या है ये आपका, ये आपका एसीटोन है। ये कौन है, ये है आपका सोडियम बाइसल्फाइड, क्लियर हुआ इतना। जब हम एसीटोन की क्रिया सोडियम बाइसल्फाइड से कराते हैं तो एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड नामक यौगिक बनता है। क्लियर हुआ इतना। चलिए आगे चलते हैं रिएक्शन नंबर 24 की तरफ। कहती है आपसे
एसीटोन की क्रिया H2SO4 से आसुत के साथ कराते हैं। तो एसीटोन की क्रिया H2SO4 आसुत के साथ क्या कराते हैं तो क्या बनता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर सांद्रॉल लगा लो, है ना, हाँ बहुत आई है ये रिएक्शन। तो यहाँ पर आपका बनेगा मेसिटिलीन बनता है। क्या बनता है? मेसिटिलीन बनता है। एक बात और सुनो, ये आपसे ऐसे भी कभी कभी पूछ लेगा कि एसीटोन से मेसिटिलीन कैसे प्राप्त करेंगे। क्या? एसीटोन से मेसिटिलीन कैसे प्राप्त करेंगे? तो जब हम एसीटोन की रिएक्शन सांद्र H2SO4 के साथ डिस्टिल्ड करके करते हैं तो आपका मेसिटिलीन बनता है। चलिए यहां पर आप देख लीजिए, तो इसमें होता यह है कि 3 अणु लेते हैं, CH3 CO CH3। यहां पर लिखेंगे सांद्र H2SO4। अब बनाएंगे अपन मेसिटिलीन। मेसिटिलीन कैसा होता है? ऐसे ऐसे डिब्बा बना दो, एक ऐसे गोला लगा दो, और यहाँ पे आप ऐसे एक डंडा लगा दो, एक डंडा ऐसे लगा दो, एक डंडा ऐसे लगा दो, यहाँ CH3 लिख दो, यहाँ CH3 लिख दो, और यहाँ CH3 लिख दो। तो दिस इज मेसिटिलीन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है मेसिटिलीन। अगर हम इसका IUPAC टाइप का नाम देखें तो इसका नाम हो जाएगा 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा इसका नाम? 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, क्लियर इतना? तो इस तरह से आपका, हाँ, प्रश्न कैसे आ सकता है? प्रश्न बहुत तरीके से आ सकता है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि क्या होता है जब ये सीधी सीधी रिएक्शन आ जाएगी। अगर नहीं आता है तो क्या आएगा? इस तरह से उसने ऐसे चित्र बना देगा, यहाँ लगा देगा क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसा भी नहीं आता तो कैसे आएगा? तो आपका प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि एसीटोन से मेसिटिलीन कैसे प्राप्त करेंगे। क्लियर है इतना? चलिए अब हम आगे चलते हैं। एसीटोन की अमोनिया से अभिक्रिया। जब हम एसीटोन की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो क्या बनता है? तो जब हम एसीटोन की अभिक्रिया अमोनिया से कराएंगे तो हमारा बनेगा डाई एसीटोन एमीन। अब इसमें क्या होता है कि एसीटोन के 2 अणु लेके काम करना पड़ता है। तो यहां पर ऐसे करके देखते हैं कि बनेगा कैसे। तो यहां पर देखिए आप, CH3CO, दिस इज एसीटोन। एक और ले लो अणु, CH2CO CH3। एक ले लो अमोनिया, NH2। अब होगा क्या आपका? तो यहां पर आप देखेंगे कि ये 3 लोग आपके बाहर निकल जाएंगे। चलो निकल जाने दो। जब ये तीनों बाहर निकल जाएंगे तो बनेगा क्या आपका? CH3 CH2CO CH3, और ये आपका जाएगा NH2। ठीक है ना इतना? तो इसे बोलेंगे आप डाई एसीटोन एमीन। क्या बोलेंगे इसे? डाई एसीटोन एमीन। तो इसका नाम है डाई एसीटोन एमीन, डाई एसीटोन एमीन, और निकलेगा आपका क्या? पानी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। एसिटल्डिहाइड की आयोडीन तथा NaOH के साथ जब हम उसे गर्म करते हैं तो क्या बनता है? तो एसिटल्डिहाइड को आप जानते हैं, एसिटल्डिहाइड CH3CHO वाला, हाँ वही, और आयोडीन I2 और NaOH के साथ जब हम इसे गर्म करते हैं तो आपका क्या बनता है? तो चलिए इसे लिखते हैं, एसिटल्डिहाइड को आयोडीन और NaOH के साथ, NaOH वही कास्टिक सोडा है अपना, के साथ गर्म करेंगे तो आपका क्या बनता है? तो आयोडोफॉर्म के पीले क्रिस्टलीय ठोस के रूप में क्या हो जाएगा? वो अलग हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं इसे। तो एसिटल्डिहाइड क्या है? CH3CHO। किसके साथ रिएक्शन करानी है? आयोडीन और NaOH। यहाँ पे लिखेंगे आयोडीन 3I2 और NaOH तो 4NaOH। ठीक है, बनेगा क्या? तो आयोडोफॉर्म CHI3 3NaI प्लस HCOONA प्लस 3H2O। ये है आपका आयोडोफॉर्म। क्या है ये? आयोडोफॉर्म। किस रंग का होगा? तो ये पीले कलर का क्रिस्टल होता है। ठीक है, ये आपका एसिटल्डिहाइड है, ये आपका आयोडीन है,
और ये आपका कास्टिक सोडा है, ये आपका आयोडोफॉर्म है, ये आपका सोडियम फॉर्मेट है, ये आपका सोडियम आयोडाइड है। जब आप इस तरह से पेपर में लिखेंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा बिल्कुल। कैसे? ये क्या लिखेंगे आप? इसे लिखेंगे एसिटल्डिहाइड, इसका नाम आयोडीन, इसका नाम कास्टिक सोडा और इसका नाम सोडियम आयोडाइड, इसका नाम सोडियम फॉर्मेट, इसका नाम पानी। इस तरह से जब आप इसे लिखेंगे तो वो खुश हो जाएगा बिल्कुल और आपको बढ़िया नंबर देगा, क्योंकि आप तो उनके नाम भी जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। एसीटोन को आयोडीन तथा NaOH के साथ गर्म किया जाता है। एसीटोन को आयोडीन और NaOH के साथ जब हम गर्म करते हैं तो भी आयोडोफॉर्म बनता है। चलिए करके देखते हैं। एसीटोन का सूत्र CH3COCH3, इसकी रिएक्शन आयोडीन और NaOH के साथ बनेगा क्या आपका? तो आयोडोफॉर्म CHI3। अगला व्यक्ति क्या बनेगा? सोडियम आयोडाइड। अगला व्यक्ति क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट। यहां पर आप देखेंगे सोडियम फॉर्मेट बना था, यहां बनेगा सोडियम एसीटेट। क्या बनेगा? CH3COONA। और क्या बनेगा? पानी। नाम लिख लीजिए। कौन है ये? एसीटोन। कौन है ये? आयोडीन। कौन है ये? कास्टिक सोडा। कौन है ये? आयोडोफॉर्म। कौन है ये? सोडियम आयोडाइड। कौन है ये? ये है आपका ये तो आपका सोडियम फॉर्मेट था, है ना। और अगर हम इसे देखें तो आपका सोडियम एसीटेट है। क्या है आपका? ये सोडियम एसीटेट। कौन है ये? पानी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। फॉर्मल्डिहाइड की HCN के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो आपका क्या बनता है? फॉर्मल्डिहाइड को जानते हैं, HCHO। किसके साथ रिएक्शन करानी है? HCN के साथ कराओ। बनेगा क्या? इस तरह का कंपाउंड बनता है। बोलेंगे इसे फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्या नाम है इसका? हिंदी में लिख दे रहा हूं, है ना। पहले इंग्लिश में लिख दूं, लिख लो। फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं आपके लिए। फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक। कौन है ये? यह है आपका फॉर्मल्डिहाइड। ये कौन है? हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है। तो जब हम फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता है। क्लियर? इतना प्रश्न कई तरीके से पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? ये भी पूछ सकता है आपसे कि क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन HCN से कराते हैं। अगला आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि भाई फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन कैसे बनाते हैं, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। अगला प्रश्न, एसीटोन की क्रिया PCl5 से कराते हैं तो आपका क्या बनता है? एसीटोन की क्रिया PCl5 से कराते हैं तो आपका क्या बनता है? तो एसीटोन की क्रिया जब हम PCl5 से कराते हैं तो बनता है आइसोप्रोपिडिलीन क्लोराइड। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एसीटोन का सूत्र, PCl5 का सूत्र, आगे भगवान देखते हैं क्या बनता है ना। तो यहाँ पे लिखती है एसीटोन CH3COCH3 क्रिया कराएंगे PCl5 की, बनेगा आपका आइसोप्रोपिडिलीन क्लोराइड, यानी CH3 का होल ट्वाइस CCl2 प्लस POCl3। क्या नाम है इसका? इसका नाम है आइसोप्रोपिडिलीन क्लोराइड।
ठीक है, आइसोप्रोपिडिलीन क्लोराइड। क्लियर हुआ इतना? चलिए आगे चलते हैं। एसिटल्डिहाइड टालिन अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो जब एसिटल्डिहाइड आपका टॉलिन अभिकर्मक से क्रिया करेगा, क्या एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन जब हम टॉलिन अभिकर्मक से कराएंगे तो आपका बनता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एसिटल्डिहाइड का सूत्र CH3CHO। टॉलिन अभिकर्मक का सूत्र Ag2O। आपका एक रजत दर्पण बनेगा तो यानी 2Ag बनेगा, तो अपचेत हो गया, और आपका CH3COOH। क्या नाम है इसका? एसिटिक अम्ल। क्या नाम है इसका? एसिटिक अम्ल। ये आपका रजत दर्पण। क्लियर इतना? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो एक बार और देखिए, देखो पूछ लेता है वो आपसे कि एसिटल्डिहाइड की क्रिया रजत या टॉलिन अभिकर्मक से कराते हैं तो आपका क्या बनता है? ये क्या है आपका? एसिटल्डिहाइड। ये आपका क्या है? टॉलिन रिएजेंट। ठीक है, तो ये आपका रजत दर्पण और ये आपका क्या बनेगा? सिल्वर मिरर रजत दर्पण, यही एक ही बात है, और ये आपका बनता है एसिटिक अम्ल। क्लियर हुआ इतना? चलिए, ये क्रिया आपकी कीटोन नहीं दर्शाती है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगली बात, एसीटोन की विरंजन चूर्ण के साथ अभिक्रिया। तो एसीटोन का सूत्र अपन को पता होना चाहिए, विरंजन चूर्ण का सूत्र पता होना चाहिए, तब जाके अपना काम बन पाएगा। तो एसीटोन की अभिक्रिया विरंजन चूर्ण से कराते हैं तो क्या बनता है? तो भी आपका क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म बनता है। ठीक है, अब बनेगा कैसे? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। काफ़ी बड़ी रिएक्शन होगी, 2-3 स्टेप में आपकी कंप्लीट होगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो ये है आपका विरंजन चूर्ण COCl2। क्या है ये आपका? विरंजक चूर्ण। पहला स्टेप कुछ नहीं होगा, ये विरंजक चूर्ण जो है पानी से रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। ओके, हाँ, अब लिखेंगे अपन एसीटोन CH3COCH3। ये क्रिया करेगा क्लोरीन के साथ जो ये निकली थी वहां से, तो ये बनेगा CCl3COCH3। देखा देखा लग रहा होगा, जैसे अपन ने अभी एसिटल्डिहाइड में भी रिएक्शन कराई थी ये वाली। ठीक है, प्लस 3HCl। हाँ, अब यहाँ पे Cl3 चाहिए तो यहाँ पे आप क्या करें? तो यहाँ पर आप 3 का गुणा करा दें। ठीक है, तो बैलेंस हो गया ना। हाँ, आगे अब आपका ये पहला स्टेप था, ये आपका दूसरा स्टेप था। अब तीसरा स्टेप देखेंगे आप, तो ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये वाला, हाँ, तो देखो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये जो आपका था कहाँ गया? ये है CCl3COCH3। CCl3COCH3 क्या करेंगे? रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे कुछ इस तरह से नज़ारा एक आपको दिखेगा। अरे भाई साहब, ठीक, अब देखो ये जो नज़ारा है ये क्या है आपका? CHCl3 के 2 मॉलिक्यूल, तो 2CHCl3, यही आपका क्लोरोफॉर्म है। और बचा क्या? तो COCH3 Ca के साथ, तो यहाँ पे बचा CH3COO का होल ट्वाइस Ca। चलिए अगला, एसीटोन की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तो एसीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं। अभी अपन एसिटल्डिहाइड में पढ़ा था, फॉर्मल्डिहाइड में पढ़ा था। क्या होता है आपका कि एसीटोन साइनोहाइड्रिन बनता है। क्या बनता है? एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो यहाँ पे लिख लो CH3 तो ये जो H है ये O के साथ सम्मिलित हो जाएगा और एक डंडे के साथ CN जुड़ जाएगा, तो यहाँ बनेगा आपका CH3 COH CN। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है एसीटोन साइनोहाइड्रिन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है एसीटोन साइनोहाइड्रिन। ये कौन है? हाइड्रोजन साइनाइड। ये कौन है? एसीटोन। चलिए आगे चलते हैं 33 के पास। 33 आपसे कहता है फॉर्मल्डिहाइड को फेलिंग विलयन से रिएक्शन कराते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? तो फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र HCHO। इसकी रिएक्शन हमें फेलिंग विलयन से करानी है, तो फॉर्मल्डिहाइड लिख लो आप HCHO। फेलिंग विलयन को जानते हैं अपन, फेलिंग विलयन होता है CuO वाला, तो 2CuO बनेगा क्या? तो बनेगा आपका Cu2O। ये आपका
अवक्षेप मिलेगा रेड कलर का, ठीक है, और आपको मिलेगा फॉर्मिक एसिड HCOOH, नाम लिखेंगे। ये है आपका फॉर्मल्डिहाइड और ये है आपका फेलिंग विलियन, और ये आपका लाल अवक्षेप मिलेगा इसका, तो यहाँ लिख ले रहे हैं लाल अवक्षेप रेड पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है आपका जो अम्ल है, ये आपका है फॉर्मिक अम्ल। क्या लिखे, क्या है इसका नाम? फॉर्मिक अम्ल। हाँ, प्रश्न ऐसे आ सकता है कि फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मिक अम्ल कैसे बनाएंगे, आप ऐसे कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि फॉर्मल्डिहाइड में जो, या फिर आपसे पूछेगा मेथेनॉल में CHO ग्रुप की पुष्टि करने के लिए आप बताइए कुछ, तो आप इस फॉर्मूले का, इस जो रिएक्शन है इसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि फॉर्मल्डिहाइड से आप फॉर्मिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। चौथा आपसे ये पूछा जा सकता है कि फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन फेलिंग विलियन से अगर हम कराएं तो आपका क्या बनता है। पांचवा आपका तरीका ये है कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और ये पूरी रिएक्शन सेम रहेगी। छठवां आपका तरीका ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दें, पूरी रिएक्शन सेम रख दें। तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। क्लियर इतना? चलिए अब हम चलते हैं। अगला है आपका प्रोपेनॉन को बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। तो प्रोपेनॉन कौन होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड कौन होता है, तो उनको गर्म करते हैं। तो प्रोपेनॉन होता है वही आपका एसीटोन, वही होता है प्रोपेनॉन। तो यहाँ पे देखेंगे CH3CO, दिस इज कॉल्ड प्रोपेनॉन, ठीक है। इसको बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम गर्म करते हैं तो अपना कीटॉल बनता है। तो बनेगा आपका CH3C और यहां पर आपका हो जाएगा OH और ये हो जाएगा आपका CH2COCH3। क्लियर हुआ इतना? कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। कीटोन की एथिलीन ग्लाइकोल से क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है। तो कीटोन की रिएक्शन एथिलीन ग्लाइकोल से कराते हैं तो क्या बनता है, तो ये आपका चक्रीय कीटल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O, दिस इज कीटोन। कीटोन की क्रिया एथिलीन ग्लाइकोल से करानी है। तो एथिलीन ग्लाइकोल क्या है, तो CH2OH, ये है आपका एथिलीन ग्लाइकोल। बनेगा आपका 2H और एक, इस तरह से कहानी इसकी खत्म हो जाएगी। तो ये आपका बनेगा CH3CO, CH2 क्या नाम है इसका, चक्रीय केटल, और आपका क्या बनेगा, पानी। क्लियर हुआ इतना? चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 35 हो गया, 36। प्रोपेनॉन की क्रिया नाइट्रिक एसिड से कराते हैं तो क्या बनता है। क्या प्रोपेनॉन की क्रिया नाइट्रिक एसिड से कराएंगे तो आपका क्या बनेगा। तो आपका कुछ नहीं, सिंपली आपका कह सकते हैं कि एसिटिक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं, बनाते हैं कैसे बनेगा। तो प्रोपेनॉन वही है आपका कौन, कीटोन वाला। तो प्रोपेनॉन लिखते हैं CH3CO, ऐसे बना लो अच्छे से, है ना, CH3। इसकी क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराना है। तो नाइट्रिक अम्ल के साथ कराने का मतलब ये है कि वो उसका क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो आपका बनेगा क्या, बचेगा क्या। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे तो बचेगा आपका एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH और आपका CO2 और आपका H2O। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के पास। फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया CH3MgBr से कराने पर क्या बनता है। ये ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक है, ठीक है। हाँ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोल सकते हैं यहाँ पे से। फॉर्मल्डिहाइड का नाम जानते हैं, HCHO। हाँ, इसकी जो रिएक्शन करानी है CH3MgBr के साथ, देखना बनेगा कैसे। ये H, ये H, C और ये आपका हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा आपका MgBr। इसका आप जल अपघटन कराइए। तो जब आप इसका जल अपघटन कराएंगे तो आपका बनेगा CH3CH2OH।
ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपका इथेनॉल, और ये है आपका मैग्नीशियम जो है आपका OH, और ये Br वाला। ठीक है, क्लियर इतना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड ये हो गया आपका, और नाम लिखना हो तो आप लिख सकते हैं इसे, क्या नाम है इसका, फॉर्मल्डिहाइड। ये आपका गिगनार्ड अभिकर्मक है। ठीक है, और क्लियर इतना। और ये आपका इथेनॉल यहाँ पे क्या हो चुका है, बन चुका है। क्लियर हुआ इतना। चलिए अब हम चलते हैं अगले। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सोडियम फॉर्मेट को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है। कैसे, सोडियम फॉर्मेट को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है। तो सोडियम फॉर्मेट को अपने पास सूत्र होना चाहिए, फिर अपन देखते हैं जब हम उसे उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। तो सोडियम फॉर्मेट HCOONA, जब हम इसे उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो बनेगा अपना सोडियम ऑक्जेलेट। यहाँ पे लिख लेते हैं HCOONA, उच्च ताप पर गर्म कर रहे हैं 633 केल्विन पर, तो बनेगा आपका सोडियम ऑक्जेलेट यानी COONA प्लस निकल गया क्या, हाइड्रोजन। यहाँ पर आप 2 लगा सकते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। तो सोडियम फॉर्मेट, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम ऑक्जेलेट, सोडियम ऑक्जेलेट, और ये आपका हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल गया। तो प्रश्न आ सकता है कि क्या होता है जब सोडियम फॉर्मेट को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, अथवा प्रश्न आपसे ऐसे भी आ सकता है कि सोडियम फॉर्मेट से आप सोडियम ऑक्जेलेट कैसे प्राप्त करेंगे। प्रश्न आपका तीसरे तरीके से ऐसे भी आ जाता है कि सोडियम फॉर्मेट को जब हम 633 केल्विन के उच्च ताप पर जब हम गर्म करते हैं तो किस यौगिक का निर्माण होता है या वह किस यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से आपके विभिन्न प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, ये 38 था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 आपसे क्या कह रहा है कि फॉर्मिक अम्ल को एथिल अल्कोहल के साथ जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है। फॉर्मिक अम्ल जानते हैं आप, फॉर्मिक अम्ल होता है HCOOH। एथिल अल्कोहल जानते हैं आप, एथिल अल्कोहल होता है आपका C2H5OH। तो अगर ऐसा होता है तो आपका एस्टर का निर्माण होता है जिसे हम बोलते हैं इथाइल फॉर्मेट। चलिए मैं इसे बना के दिखाई दे रहा हूँ। फॉर्मिक अम्ल HCOOH, इसकी अभिक्रिया किससे करानी है, इथाइल अल्कोहल के साथ। इथाइल अल्कोहल जानते हैं ना आप, हाँ, इथाइल अल्कोहल ऐसे लिख ले रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए, C2H5, क्योंकि अपन को वाटर निकालना है ना। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसकी कहानी होगी, वाटर यहां से निकलेगा, HCOO C2H5 बनेगा। क्या नाम है इसका, इसका नाम है इथाइल फॉर्मेट। क्या नाम है इसका, एथिल फॉर्मेट। ये कौन है आपका, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल एथिल फॉर्मेट, ये कौन है, एथिल अल्कोहल। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, फॉर्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन मिलाते हैं तो क्या बनता है। जब हम फॉर्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन बनाते हैं तो वो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है, और लाल अवक्षेप देने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और क्या करेगा, चलिए बनाते हैं इसे। ठीक है, तो फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या है, वही HCOOH। तो लिखते हैं, फेलिंग विलयन कौन होता है, CuO। ठीक है, बनाएगा क्या आपका, तो ये आपका बनाएगा लाल अवक्षेप Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप, और आपका H2O और आपका CO2। क्लियर हुए इतना, हाँ। तो ये आपका है क्यूप्रस ऑक्साइड। क्लियर हुआ इतना, ये आपका फॉर्मिक अम्ल है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड है, इस तरह से आपका ये देगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निर्जल एसिटिक अम्ल की PCl5 से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। निर्जल एसिटिक अम्ल की PCl5 से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो एसिटिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है आपका, एसिटिल क्लोराइड बनता है, एसिटिल क्लोराइड बनता है, एसिटिल क्लोराइड बनता है। तो यहां पर आप लिखेंगे निर्जल एसिटिक अम्ल की
PCl5 से क्रिया कराएंगे। तो निर्जल एसिटिक अम्ल क्या है आपका, तो यहाँ पर लिख सकते हैं CH3 COOH, PCl5 से क्रिया कराएंगे तो आपका बनेगा CH3 COCl। ये आपका क्या बनता है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं जब हम इसे गर्म कराते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हैं POCl3 निकल गया, HCl निकल गया, और क्या निकालेंगे, ठीक है। क्लियर इतना, चलिए आगे चलते हैं। तो 41 तक आपका क्लियर हुआ। अब हम चलेंगे 42 के पास। फिनॉल की अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड से। तो हमें सबसे पहले थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद हमें फिनॉल की जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद अपन कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो फिनॉल की अभिक्रिया अपन को थैलिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए, मैं यहाँ पे बनाए दे रहा हूँ। तो ये है आपका थैलिक एनहाइड्राइड, ऐसे बना दिया गोला, ऐसे एक लिखो डंडा, एक ऐसे, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड। कोई समस्या। इसकी रिएक्शन अपन को फिनॉल के साथ करानी है, और बनेगा क्या ये अपन को बताना है, ठीक है। तो फिनॉल थोड़ा अपन बनाए ले रहे हैं, यहाँ पर अपन ने 2 फिनॉल के अणु ले लिए, ठीक है। अब देखना होगा क्या आपका, जैसे मान लो 2 ले रहे हैं अपन, ठीक है। तो होगा ये आपका कि एक आपका इस तरह से ले लिया, एक और अपन ने ले लिया, तो आपका बनेगा ये कुछ इस तरह से कि ये आपका कुछ इस तरह से कहानी होगी, ठीक है। ये एक आपका फिनॉल ये चिपका है, एक फिनॉल आपका ये चिपका है, ठीक है। तो ये कहानी ये बनता है, और इसका नाम है फिनोल्फ्थलीन। हाँ, वही गोलियों वाला फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन। अब ये बनाया कैसे मैंने, तो यहाँ पे चित्र के माध्यम से थोड़ा और उजागर रूप से स्पष्ट करके दिखा दे रहा हूं मैं। देखो ये होता कैसे है, देखना यहाँ पे अच्छे से है। ये अपन ने ले लिया एक फिनॉल, ये अपन ने ले लिया दूसरा फिनॉल, ये यहाँ पर एच लगा होगा, यहाँ पर एच लगा होगा, और यहाँ पर अपन ऐसा करते हैं, ये ले लिया थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक। अब होगा ये आपका कि ये O और ये H इस तरह से निकल के गायब हो जाएंगे। तो बनेगा क्या आपका कि ये जो आपका थैलिक एनहाइड्राइड वाला सिस्टम था, ये आपका ऐसे, हाँ आप एग्जाम में ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अरे वो तो खुश हो जाएगा एग्जामिनर। हाँ ऐसे, अरे भाई है ना, ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, दिस इज फिनोल्फ्थलीन। कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो फिनोल्फ्थलीन ऐसे बनाना है, क्लियर ना इतना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फिनॉल की रिएक्शन HNO3 के साथ कराते हैं तो क्या होता है। तो फिनॉल की रिएक्शन जब हम HNO3 के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जब हम फिनॉल की रिएक्शन HNO3, कौन सा HNO3, ठंडे और तनु, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हो गया आपका फिनॉल, और ये हो गया आपका HNO3। तो ये आपका बनेगा, ये आर्थो और पैरा डायरेक्टर होता है, तो एक आर्थो में बनेगा और एक आपका पैरा में बनेगा, ठीक है ना। तो आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है, तो ये है आपका आर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये है आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल। चलिए आगे चलते हैं। क्लोरोबेंजीन की क्लोरल से क्रिया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि रोज आई है ना, हमेशा आती है। तो इनमें जो भी अभिक्रियाएं ली गई हैं सब बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन की क्रिया का है क्लोरल से, अच्छे से देखिएगा। क्लोरल को आप जानते हैं, तो क्लोरल को जानते हैं तो ये होता है क्लोरल CCl3CHO। इसमें क्लोरोबेंजीन से क्रिया करानी, तो क्लोरोबेंजीन आपका कुछ ऐसे दिखता है,
ठीक। हाँ, और ये तीनों लोग आपके अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। जब आप ये तीनों अलग हो जाएंगे तो बनेगा आपका CCl3CH, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से तो दिस इज आपका DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। क्या नाम है इसका, नाम लिख लो। डाइक्लोरो हो गया, डाइफेनिल हो गया, ट्राइक्लोरो। DDT का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ध्यान रखना। हाँ, ये है आपका क्लोरल। क्या है ये, क्लोरल। ये कौन है आपका, ये है आपका क्लोरोबेंजीन। तो फाइनली अपन को क्या समझ में आया कि जब क्लोरल की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन से कराते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो आपका DDT बनता है। DDT का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, क्योंकि DDT का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है। तो DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इथेन, ठीक, क्लियर इतना। चलिए, तो 44 क्वेश्चन खत्म। अब हम चलते हैं 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 जो आपसे कह रहा है बेंजोइक अम्ल की अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो बेंजोइक अम्ल का सूत्र पहले पता होना चाहिए। बेंजोइक अम्ल होता है आपका कुछ इस तरह से, बिल्कुल सुंदर सा, शांत सा, सज्जन सा। यहाँ पर आप ऐसे दो डंडा ऐसे करके आप COOH लिख सकते हैं। अमोनिया के साथ जब आप क्रिया कराएंगे तो ये आप ऐसे गर्म करेंगे तो यहाँ पर आपका बनेगा अमोनियम बेंजोएट। क्या बनेगा आपका, अमोनियम बेंजोएट, यानी COONH4। एक बार और इसे गर्म करेंगे तो ये बनेगा बेंजामाइड। क्या बनेगा ये, बेंजामाइड। प्रश्न कैसे आ सकता है, प्रश्न आ सकता है बेंजोइक अम्ल से अमोनियम बेंजोएट कैसे प्राप्त करेंगे। तो बेंजोइक अम्ल की क्रिया जब आप NH3 के साथ यानी अमोनिया के साथ कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, तो बनेगा आपका अमोनियम बेंजोएट। या फिर आपसे पूछ सकता है कि बेंजोइक अम्ल से आपका बेंजामाइड कैसे प्राप्त करेंगे। तो बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसका नाम क्या है, बेंजोइक अम्ल। क्या नाम है इसका, बेंजोइक अम्ल। ये कौन है आपका, अमोनिया। ये कौन है आपका, अमोनियम बेंजोएट। और ये कौन है, बेंजामाइड। प्रश्न पूछ सकता है किस तरीके से, ये कि भाई बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड कैसे प्राप्त करेंगे। दूसरा प्रश्न, बेंजोइक अम्ल से अमोनियम बेंजोएट कैसे प्राप्त करेंगे। चौथा प्रश्न, बेंजोइक अम्ल की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो क्या बनता है। पांचवा प्रश्न ये, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क, ये यहाँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरह से 5-5, 6-6 प्रश्न बन रहे हैं एक एक अभिक्रिया के ऊपर। बेंजामाइड की जल की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो जब हम बेंजामाइड को जल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो आपका बनता है बेंजोइक अम्ल। ये कौन है आपका, बेंजामाइड। कौन है ये, बेंजामाइड। लिख लो ऐसे, ये आपका बेंजामाइड। इसे आप जल की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो आपका बनेगा बेंजोइक अम्ल। क्या बनेगा आपका, बेंजोइक अम्ल। और आपका निकलेगा क्या, अमोनिया। ठीक, क्लियर इतना। चलिए आगे चलते हैं। ग्लूकोज को सोडियम अमलगम और जल के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है। जब ग्लूकोज को सोडियम अमलगम और जल के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है। तो ग्लूकोज को सोडियम अमलगम और जल के साथ, ग्लूकोज को जानते हैं ना आप, नहीं जानते, चलो जनवाई दे रहे हैं। तो यहां पर आप देखिए ग्लूकोज की जो शकल सूरत होती है वो कुछ ऐसे होती है। दिस इज ग्लूकोज। इसकी रिएक्शन अपन को सोडियम अमलगम यानी NaHG के साथ करा रहे हैं और जल के साथ। तो सोडियम अमलगम और जल, इसका मतलब क्या है कि हम इसका क्या कर रहे हैं, अपचयन कर रहे हैं। अपचयन में आपको क्या देना पड़ेगा, हाइड्रोजन देना पड़ेगा। जब आप इसे हाइड्रोजन देंगे तो आपका क्या बनेगा, CH2OH। बाकी सबका सेम टू सेम। नाम क्या होगा इसका, तो इसका नाम होगा सॉर्बिटॉल। आपने देखा होगा इसके सिरप वगैरह आते हैं बच्चों के लिए, है ना। तो ये है आपका सॉर्बिटॉल। क्लियर हुआ इतना। चलिए
तो इस तरह से आपका ये हो गया ग्लूकोज को जब हम सोडियम अमलगम और जल के साथ मिलाते हैं तो सॉर्बिटॉल बनता है। प्रश्न कैसे कैसे आ सकता है कि ग्लूकोज से हम सॉर्बिटॉल कैसे प्राप्त करेंगे, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि ग्लूकोज को सोडियम अमलगम के साथ अपचेद करते हैं तो क्या बनता है। चौथा प्रश्न ग्लूकोज जो है आपका से सॉर्बिटॉल बनाएंगे कैसे। पांचवा प्रश्न इस तरह से आप यहाँ से क्वेश्चन मार्क लगा देगा या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देगा, इस तरह से आपके बहुत सारे प्रश्न इससे क्या है क्रिएट हो सकते हैं, तो इसे अच्छे से पढ़िएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। सैलिसिलिक अम्ल की एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया। सैलिसिलिक अम्ल को जानना पड़ेगा और एसिटिक एनहाइड्राइड को जानना पड़ेगा, तब अपन से ये वाली रिएक्शन बनेगी। तो सैलिसिलिक अम्ल को जानते हैं आप। सैलिसिलिक अम्ल जो होता है वो आपका कुछ इस तरह से देखने में लगता है कि यहाँ पर आपका OH हो गया और अरे भाई साहब बगल में आपका COOH रहेगा। दिस इज सैलिसिलिक अम्ल। क्या है ये, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक, इसकी क्रिया हमें किससे करानी है, एसिटिक एनहाइड्राइड से। बनेगा क्या, तो बनता है एस्प्रिन। हाँ वही दवाई वाली, डिस्प्रिन की बड़ी बहन COOH। तो ये है आपका, इसे तो जानते हैं ना, एसिटिक अम्ल है और ये है आपका एस्प्रिन। ये है आपका सैलिसिलिक अम्ल, ये है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। प्रश्न आपका वही पुराना वाला, क्या कि सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो बनता क्या है। दूसरा बात, सैलिसिलिक अम्ल से एस्प्रिन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर क्या होता है कि जब सैलिसिलिक अम्ल से हम एस्प्रिन बनाते हैं तो इस तरह से आपके 3-4 प्रश्न तो ऐसे ही निकल के आ सकते हैं और बड़े आराम से, और उम्मीद करते हैं कि इनमें से कोई ना कोई प्रश्न फंसना जरूर चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड तथा सोडियम एसीटेट के साथ गर्म करते हैं। बेंजल्डिहाइड क्या है आपका, तो बेंजल्डिहाइड को आप जानते होंगे। तो बेंजल्डिहाइड का अगर आपने नाम सुना हो तो आपका बेंजल्डिहाइड कुछ इस तरह से दिखता है, हाँ ऐसे होता है। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड को जानते हैं, CH3CO, CH3CO। और सोडियम एसीटेट के साथ गर्म करते हैं तो CH3COONA। जब आप इसे गर्म करेंगे तो बनेगा आपका सिनेमिक एसिड। क्या बनेगा, सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए, ये आपका तो ऐसे हो गया डिब्बा। ठीक है, डिब्बा के बाद आपका यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, दिस इज कॉल्ड सिनेमिक एसिड। मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, सिनेमिक अम्ल ये बनता है। ठीक है, और ये और आपका बनेगा आपका CH3COOH। प्रश्न वही है आपका कि बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल कैसे बनाएंगे, ये आपका एक प्रश्न ऐसे हो सकता है। प्रश्न अगर हम इसे और अच्छे से लिखना चाहें तो आपसे प्रश्न और कैसे पूछ सकते हैं, तो बेंजल्डिहाइड के एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। या फिर आपका यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के ऐसे दे सकता है, या फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा सकता है, तो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए आपको अच्छे से पढ़ के तैयार करके जाना है। ये हो जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका ये हो गया। अब हम चलते हैं, ये आपकी हाफ सेंचुरी होने वाली है। एथिल अमीन ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक से क्रिया करता है तो क्या बनता है। तो एथिल अमीन की रिएक्शन ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक से कराते हैं तो अपना एल्केन बनता है। क्या बनता है, एल्केन बनता है। एथिल अमीन लिख लो आप, C2H5NH2 और ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक लिख लो RMgX। तो RH और C2H5NHMgX, तो ये बना आपका एल्केन। ठीक, क्लियर इतना। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हम बात करते हैं अगले प्रकार के प्रश्न जो आपके मिलते हैं पेपर में। वो आपके कुछ ऐसे मिलते हैं कि बेंजीन से कैसे प्राप्त करेंगे या फिनॉल से कैसे प्राप्त करेंगे। हमने कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण छांट के रख लिए हैं क्वेश्चन, 25-30 ऐसे क्वेश्चन हैं, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे, पढ़ेंगे आप प्रश्न को, बेंजीन से निम्नलिखित पदार्थ कैसे प्राप्त करेंगे। तो पहला है आपका बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। चलिए हम एक एक करके सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पर आप देखेंगे अपने 50 तक हो गए थे, 51वां कैसे बनाना है अपन को, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। यहाँ पे आप बेंजीन लिख लीजिए और यहाँ अपन को बनाना है क्लोरोबेंजीन। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे बनाना है। ठीक है, देखना यहाँ पे सूत्र दोनों के पहले पता होना चाहिए कि बेंजीन कैसा होता है, क्लोरोबेंजीन कैसा होता है। तो बेंजीन आपका होता है आपका कुछ इस तरह से,
और क्लोरोबेंजीन इसके ऊपर Cl लगाना है। और Cl कैसे लगाएंगे, या तो आप देखिए एक चीज, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में रिएक्शन कराना क्लोरीन के साथ। अगर आप उपस्थिति में कराएंगे तो फिर आपका कुछ और बन जाएगा और वो बहुत खतरनाक बनेगा, ठीक है। सी के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपका 6 बनेगा, ठीक है। और अगर आप सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में इसकी रिएक्शन कराएंगे Cl2 के साथ, यहाँ पर लिखेंगे अंधेरे में, यहाँ पर लिखेंगे सूर्य के प्रकाश के अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में ध्यान रखना। तो क्या होगा, यहां से FeCl3 के साथ आपका यहां पे हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक। तो ये है आपका बेंजीन से क्लोरोबेंजीन। क्लियर। तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन प्राप्त करने की विधि क्या है कि जब हम बेंजीन की क्रिया सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में कराते हैं क्लोरीन के साथ, तो आपका FeCl3 के साथ तो क्या बनता है आपका, तो आपका बनता है क्लोरोबेंजीन। अब हम चलते हैं दूसरी बात, बेंजीन से अपन को बनानी है एनिलीन। क्वेश्चन नंबर 52, क्या बनाना है अपन को बनाना है बेंजीन से एनिलीन। यहाँ पे लिख लो बेंजीन और हमें बनाना है एनिलीन। सूत्र जानते हैं, एनिलीन में कुछ नहीं होता है, एनिलीन में आपको डैश NH2 लगाना पड़ता है। अब देखो ये है अपना बेंजीन, क्या है ये बेंजीन, क्लियर इतना। इसकी जब हम क्या कर देते हैं नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण कैसे होता है, तो नाइट्रीकरण होता है आपका सांद्र HNO3 के साथ और H2SO4 को भी आप थोड़ा सा ले लेते हैं उपस्थिति में। और यहाँ पर आप टेम्परेचर लिख सकते हैं, अगर आपको याद है, तो नहीं याद है तो आप केवल डेल्टा का चिन्ह बना दीजिए तो पर्याप्त है। यहाँ पर क्या बनेगा आपका, तो यहाँ पर आपका नाइट्रोबेंजीन बनेगा, है ना। तो नाइट्रोबेंजीन अपन यहाँ पे बनाए दे रहे हैं, ये है अपना नाइट्रोबेंजीन। सुनो एक बात और, अगर वो कह देता बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाओ तो अपना काम यहाँ पे खत्म हो गया था, लेकिन हमें क्या बनाना है, एनिलीन बनाना है। तो नाइट्रोबेंजीन तक पहुंच गए, कोई दिक्कत। अब हम यहाँ पर इसका क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। अपचयन करने के लिए सबसे बढ़िया व्यक्ति होता है, आप SN और HCl ले लिया करो। जब भी आपको अपचयन करना हो नाइट्रो कंपाउंड का, तो SN और HCl ले लिया करो, और ये बढ़िया तरीके से आपको बढ़िया खूब सारे H दे देते हैं। तो यहाँ पे उसने 6 H दे दिए यहाँ पे अपन को। तो यहाँ पर जब वो H देगा तो यहाँ पर आपका बनेगा NH2, दिस इज कॉल्ड एनिलीन। क्लियर इतना, कोई समस्या, ठीक है। तो देखो बेंजीन से अपन ने क्लोरोबेंजीन बनाई, बेंजीन से अपन ने एनिलीन बनाई। अब हम बनाएंगे बेंजीन से फिनॉल। चलिए प्रश्न नंबर 53, क्या बनाना है अपन को बनाना है बेंजीन से फिनॉल। चलो बेंजीन को जानते हैं बिल्कुल जानते हैं भाई, उससे फिनॉल बनाना है। देखिए यहाँ पे ये हो गया अपना बेंजीन, ठीक है। चाहे ऐसे बना लो, चाहे आप इसमें ओ लगा दो, बीच में गोला लगा दिया करो। गोला इसलिए लगा देते हैं कि ताकि भाई अच्छा बने, है ना, जल्दी बने, ठीक है। और क्रिया कराएंगे अपन इसके सांद्र H2SO4 के साथ, बनेगा आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बनेगा आपका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी यहां पर आपका SO3H लगेगा। क्लियर इतना। फिर आप रिएक्शन कराएं NaOH के साथ, तो यहां पे क्या होगा, आपका पानी निकल जाएगा और ये बनेगा आपका, यहां पर आ जाएगा आपका SO3Na, ये पॉजिटिव हल्का सा नेगेटिव। क्लियर इतना। हाँ, फिर आप इसे एक बार और गर्म करेंगे NaOH के साथ 573 केल्विन पर। ना हो टेम्परेचर ध्यान, कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा लगा दिया करो, ठीक है। अब जब नहीं है ध्यान तो उसके लिए है। ये बना आपका सोडियम फिनोलेट। फिर आप इसका क्या करेंगे, सांद्र HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो यहां पर आपका निकल जाएगा आपका NaCl और बनेगा आपका फिनॉल। तो दिस इज फिनॉल। कोई दिक्कत, कोई समस्या। चलिए अगला अपन को बनाना है फिनॉल बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन। क्या बनाना है, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन। तो देखो बेंजीन ये थी
और नाइट्रोबेंजीन ये था। जब हम बेंजीन की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। ठीक है, चलिए मैं अभी फिर से बना दे रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन है? 54। हमें बनाना है बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन। कुछ नहीं करना, बेंजीन का नाइट्रीकरण करना है। ये बेंजीन है, HNO3 के साथ क्रिया कराएंगे H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये आपका बन गया नाइट्रोबेंजीन। ये कौन है? बेंजीन। और ये कौन है आपका? नाइट्रोबेंजीन। चलिए अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड। प्रश्न नंबर 55। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड ये कैसे बनाएंगे? तो यहां बेंजीन पहले अपन को लिखना पड़ेगी, फिर बेंजल्डिहाइड बना रहे हैं। देखिएगा, ये है बेंजीन, इसकी क्रिया मिथाइल क्लोराइड से कराएंगे आप। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड से बेंजीन की क्रिया कराएंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो यहां बनेगा आपका टालुइन। क्या बना आपका? टालुइन। अब टालुइन का क्या करेंगे आप? ऑक्सीडेशन करेंगे। तो ऑक्सीडेशन के लिए ये आपका बढ़िया इंसान होता है CrO2Cl2। तो ये आपको बढ़िया तरीके से ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देता है। तो यहाँ से आपका जल निकल जाएगा और आपका यहाँ बचेगा बेंजल्डिहाइड। यही इंपॉर्टेंट है, यही बनाना था अपन को। तो ये अपना क्या है? तैयार हो गया। ये है अपना बेंजल्डिहाइड। क्लियर इतना? अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। तो बेंजल्डिहाइड हो गया। अब बनाना है अभी क्या? बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल की तरफ चलते हैं। तो यहां पर देखेंगे, तो ये आपका बेंजीन है, इसकी क्रिया अगर अपन इससे कराएं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो ये आपका बनेगा टालुइन। ठीक, अगर आप इसका KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छा आदमी होता है, तो ये बना देगा आपका बेंजोइक अम्ल। तो ये बन गया आपका क्या? बेंजीन से बेंजोइक अम्ल। क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। बेंजीन से TNT। बेंजीन से TNT, जानते हैं आप TNT को? ट्राइनाइट्रोटोलुइन। तो बेंजीन से ट्राइनाइट्रोटोलुइन बनाना है। ये कैसे बनाएंगे तो आप देखेंगे। तो सबसे पहले तो बेंजीन से पहले टोलुइन के पास जाओ। तो ये आपका बेंजीन है, टोलुइन के पास कैसे जाएंगे? CH3Cl से आप रिएक्शन कराएंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। करा दिया, तो ये बना आपका टोलुइन। अब टोलुइन से जाना है अपन को ट्राइनाइट्रोटोलुइन के पास। तो ये क्या करेंगे आप कि यहां पर आप HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे। और HNO3 ऐसे नहीं लेना हल्का, ये लेना है आपको सधूम और H2SO4 की प्रेजेंस में। तो क्या होगा यहां पे? ये बना आपका ट्राइनाइट्रोटोलुइन। बढ़िया विस्फोटक पदार्थ होता है ये आपका। ठीक है, तो ये बना आपका ट्राइनाइट्रोटोलुइन। क्लियर इतना? 57 के बाद 58। अगला है आपका बेंजीन से हमें बनाना है पिक्रिक अम्ल। क्या बनाना है? बेंजीन से पिक्रिक अम्ल। तो लिख लेते हैं। तो इसके लिए पहले हमें बेंजीन से फिनॉल के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बेंजीन से पहले फिनॉल बनाओ, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाओ। तो बेंजीन से फिनॉल कैसे बनेगा? तो ये आप पहले कैसे बनाया था? बेंजीन लिया था अपन ने, ठीक है, बेंजीन की रिएक्शन अपन ने कराई थी H2SO4 के साथ। तो ये आपका क्या बना था? कॉन्सेंट्रेट लिख लो यहाँ पे, सांद्र है ना। तो यहाँ पर आपका पानी निकल गया था जल इस तरह से, और यहाँ पर आपका बना था SO3H है ना। उसके बाद अपन ने NaOH के साथ रिएक्शन कराई थी, तो यहाँ पर आपका निकल गया था। तो यहाँ पर आपका फिर जल निकलेगा, तो यहाँ पे आपका बनेगा
SO3Na, फिर क्या हुआ था, फिर आपका यहाँ पे फिर अपन ने रिएक्शन कराई थी NaOH के साथ, तो ये आपका था इस तरह से, और यहाँ पर सोडियम फिनोलेट बना था। फिर क्या हुआ था, फिर अपन ने यहाँ पे HCl के साथ रिएक्शन कराई थी, तो यहाँ पर आपका NaCl निकल गया था, तो ये बना था आपका फिनॉल। फिनॉल बन गया, कोई दिक्कत? ठीक। अब फिनॉल की रिएक्शन आप HNO3 के साथ कराएंगे सांद्र, खतरनाक तरीके से। कैसे? सांद्र HNO3 के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। ये ध्यान रखेंगे, सांद्र HNO3 के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा? अब बनेगा आपका पिक्रिक अम्ल। नाम क्या होगा? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। या इसी को बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। तो बेंजीन से पिक्रिक अम्ल आप ऐसे बनाएंगे, कोई दिक्कत? देखो, सबसे पहले आपको बेंजीन से फिनॉल के पास जाना है। फिनॉल के पास जाने के लिए जो विधि अपन ने पहले अपनाई थी वही विधि का अपन उपयोग कर रहे हैं। तो फिनॉल के पास गए, फिनॉल से फिर अपन कहाँ गए? तो फिनॉल से अपन चले गए पिक्रिक अम्ल के पास। तो फिनॉल से पिक्रिक अम्ल के पास पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए आगे चलते हैं, कोई समस्या इतने में? हो गया इतना? चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। बेंजीन से अपन को बनाना है एसीटोफिनॉन। क्वेश्चन नंबर 59, बनाना है अपन को बेंजीन से एसीटोफिनॉन। हमें बेंजीन का नाम भी पता होना चाहिए भाई, एसीटोफिनॉन का भी पता होना चाहिए, है ना? तो कुछ नहीं करना है आपको, है ना? अभी ये आपका बेंजीन है, ठीक है, और ये आप एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करा दीजिए, बन जाएगा निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। ओके, तो ये बन गया आपका, ओ सॉरी शक्तिमान, ये बना आपका एसीटोफिनॉन। तो बेंजीन से एसीटोफिनॉन बनाने की मेथड है। अगला 60वां क्वेश्चन, बेंजीन से DDT बनाना है। क्या बनाना है? बेंजीन से DDT बनाना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, बेंजीन से DDT बनाना है। तो DDT ऐसे नहीं बनता, DDT बनता है क्लोरोबेंजीन से, है ना? तो सबसे पहले तो क्लोरोबेंजीन लाना पड़ेगा कहीं से, है ना? बेंजीन से पहले क्लोरोबेंजीन के पास जाओ, फिर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अपन को कैसे करानी पड़ेगी? क्लोरल से करानी पड़ेगी। तो सबसे पहले चलते हैं बेंजीन से क्लोरोबेंजीन के पास। तो ये है आपका बेंजीन, ठीक। इसकी सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में क्रिया कराएंगे, अब्सेंट सनलाइट, FeCl3 के साथ। तो ये बना आपका क्लोरोबेंजीन, बन गया ये। हाँ, इसे उठाओ आप और क्लोरल के पास जाओ। ठीक, तो इस तरह से आपका ये बनेगा आपका DDT। ठीक है, हाँ, DDT का पूरा नाम डाइफेनिल ट्राइक्लोरोईथेन। ठीक, तो इस तरह से आपका बेंजीन से DDT बन गया। तो इस तरह से आपके 60 प्रश्न हो गए। चलते हैं आगे की तरफ। अब हमें देखना है ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल कैसे प्राप्त करेंगे, ग्लूकोज से सैकरिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 61, ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल। तो ग्लूकोज को जानते हैं आप, तो क्या होता है? CHOH का होल 4 CH2OH। कैसे बनेगा? आप कुछ नहीं करेंगे, NaHG के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बढ़िया तरीके से आपको क्या देगा? हाइड्रोजन देगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ चिपक जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका सॉर्बिटॉल। CH2OH, CHOH का होल 4 और CH2OH, ये है आपका सॉर्बिटॉल। ये है आपका ग्लूकोज। अगला ग्लूकोज से सैकरिक अम्ल। तो ग्लूकोज से सैकरिक अम्ल कैसे बनेगा? तो ग्लूकोज से सैकरिक अम्ल तब बनेगा आपका जब ग्लूकोज का आप ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो ऑक्सीडेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं? HNO3 का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे CHO लिख लिया अपन ने, CHOH का होल 4 हो गया,
CH2OH, और यहाँ पे अपन ने HNO3 का यूज कर लिया तो यहाँ पे आपको 3O मिल जाएंगे, है ना। तो 3O की ही आवश्यकता है, तो ये हो जाएगा आपका COOH, CHOH का होल 4 और COOH। तो ये है आपका शैकेरिक अम्ल। चलिए आगे चलते हैं। ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन, तो ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन ये कैसे बनाना है अपन को, तो यहाँ पे देखेंगे ये है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या है, CHOH का होल 4 CH2OH, ठीक है। इसका क्रिया कराएंगे अपन C6H5NH NH2 के साथ, तो यहाँ पर बनेगा आपका ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजोन। तो यहाँ पे लिखेंगे CH2OH और ये आपका बनेगा CHOH का होल 4 और ये आपका बनेगा CH डबल बॉन्ड N.NH C6H5। एक्चुअली हुआ क्या कि यहाँ पर खेल हुआ, यहाँ पर जो है आपका ये पूरा ऐसे जुड़ गया उल्टे साइड से, CH डबल बॉन्ड N। अब देखो ये जो, देखो मैं तुम्हें आपको बताऊं, यहाँ पे ये जो आपका H2 है, ये जो आपका O है, ये भाग गए, पानी इस तरह से जल बन के निकल गया, तो CH डबल बॉन्ड NNH C6H5 और बाकी ये सब लगा ही है, क्या दिक्कत है। तो ये बन गया आपका ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजोन, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद अब फिर रिएक्शन कराएंगे आप C6H5NH2, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो अब जो आपकी रिएक्शन बनेगी, अब जो है आपका, अब बनेगा आपका, तो अब एक आपका मेडिटेरियन कंपाउंड या इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, तो ये होगा आपका CH2OH CHOH का होल थ्राइस COCH डबल बॉन्ड NNH C6H5। अब क्या होगा, फिर इसकी रिएक्शन होगी और इसके लिए फिर अपन वही लेंगे C6H5NH NH2, फेनिल हाइड्राजीनेस का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा आपका CH2OH CHOH का होल थ्राइस CH डबल बॉन्ड NNH C6H5 और ये जो आपका C है, इससे आपका ये ऐसे जुड़ जाएगा NNH C6H5, क्लियर इतना। तो ये है आपका ग्लूकोसाजोन। ग्लूकोसाजोन क्या है, CH2OH CHOH का होल थ्राइस CH डबल बॉन्ड करके NNH C6H5 और यहाँ पर आपका CH डबल बॉन्ड NNH C6H5, क्लियर इतना। तो ये है आपका ग्लूकोसाजोन, अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट, ग्लूकोज से ग्लूकोज ऑक्सिम, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज ऑक्सिम कैसे बनाएंगे, ग्लूकोज से ग्लूकोज ऑक्सिम कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये आप देखिएगा। जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से करा देते हैं तो ग्लूकोज ऑक्सिम बनता है। किसकी क्रिया, ग्लूकोज की क्रिया किससे करानी है, ग्लूकोज की रिएक्शन अपन को करानी है हाइड्रोक्सिल एमीन। तो ग्लूकोज लिख लो पहले, ग्लूकोज बना देते हैं CHOH का 4 CH2OH। ग्लूकोज की क्रिया अपन को करानी है हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन कौन होता है, NH2OH। तो यहां पर आपका बनेगा CH डबल बॉन्ड NOH, है ना, और यहां पर आपका CHOH का 4। एक्चुअली ये हुआ कि ये जो O है और ये आपका H2 ये निकल के भाग गए, है ना। तो दिस इज ग्लूकोज ऑक्सिम, क्या है ये, तो यही है आपका ग्लूकोज ऑक्सिम। ये है आपका हाइड्रोक्सिल एमीन, ये है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल कैसे बनाना है, तो ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल देखिएगा, तो कुछ नहीं करना आपको, ब्रोमीन वाटर के साथ आप इसकी रिएक्शन करा दीजिए। तो ये अपन ने ग्लूकोज ले लिया CHOH का होल 4 और ब्रोमीन वाटर ले लो, तो बनेगा आपका COOH CHOH का होल 4। तो ये है आपका ग्लूकोनिक अम्ल। जब हम ग्लूकोज की क्रिया ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है।